The civilized Indian. हाल ही में एक समाचार चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें कथाकथित हिंदू और मुस्लिम पक्ष बुलाया गया था। हमेशा की तरह मुसलमान पक्ष की तरफ से एक किराए का मौलवी बुलाया गया था और हिंदू पक्ष की तरफ से किराए का पंडित। आप अभी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसमें पंडित जी मानवता की बात कर रहे हैं और मानवता की बात करते करते पंडित जी कथाकथित मुस्लिम स्कॉलर पर हाथ छोड़ देते हैं, जिसके जवाब में कथाकथित मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी हाथ छोड़ा जाता है और ये सब एक मीडिया डिबेट कार्यक्रम में होता रहता है। दुनिया भर में इस गोदी मीडिया ने भारत का खूब नाम किया है। लोग जान चुके हैं कि इस गोदी मीडिया के कार्यक्रम में मार, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज बहुत आम हो चुका है। लोगों ने सामान्य रूप से इसे स्वीकार कर लिया है। मैं हैरान हूँ, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इसका जो नतीजा सड़कों तक पहुंचा है वो काफी भयावह है। 3 अक्टूबर 2024 को प्रतीक गोयल ने न्यूज लॉन्ड्री में एक आर्टिकल लिखा है। एक मुस्लिम युवक जिसका नाम सादिक उस्मान शेख था, महाराष्ट्र में अपनी बहन के घर गया था अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत। दिन भर बहन के घर पर रहने के बाद जब वो रात को अपने बहन के घर से निकला अपने घर जाने के लिए, तो रास्ते में 5 किलोमीटर तक करीब एक फोर्ड गाड़ी ने उनका पीछा किया। उस्मान को और उसके परिवार को धार्मिक आधार पर गालियां दी और आप जानते हैं ये किस प्रकार के लोग करते हैं। धार्मिक आधार पर गालियां देना एक नया फैशन बन गया है और समाज में लोग उन्हें काफी सराहते भी हैं। अभी से पहले तक गाड़ियों में बैठकर लोग गाली देना फैशन समझते थे और ऐसे लोगों को युवा रोल मॉडल बनाती थी, लेकिन अब ऐसे लोग भी रोल मॉडल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे जो एक 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के 6 और 3 साल के बच्चों का पीछा करे, उन्हें रौन दे। 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार में आने वाली गाड़ी ने उस्मान के परिवार को रौन दिया। आस्था के नाम पर जब सनक आपके अंदर भर जाती है तो उसका नतीजा उस्मान की बीबी की जान और उसके बच्ची की जान के रूप में नजर आती है। आपको समझना होगा, कभी गौ तस्कर के नाम पर, कभी प्रेम प्रसंग के नाम पर लोगों को जान से मार दिया जाता है। भीड़ ही पुलिस बन जाती है और भीड़ ही अदालत बन जाती है। हाल ही में इन्होंने एक ब्राह्मण युवक को गोली मार दी थी इस आशंका में कि वो मुसलमान है, जिसके बाद शूट करने वाले को काफी पश्चाताप हुआ और वो कह रहा था कि उसने गलती से मुसलमान समझकर एक ब्राह्मण युवक को मार दिया। ये है हमारे समाज की सच्चाई, जहाँ पर मुसलमान होना ही काफ़ी है आपकी जान गंवाने के लिए। जैसा कि मंटो ने भी कहा था कि इतना मुसलमान तो हूँ ही कि मारा जाऊँ। आज भारत के मुसलमान उतने ही मुसलमान हैं। आस्था की सनक में मनोज माने, वसवराज धोत्रे, मनोज मुद्दामे, कृष्णा वागले, वो ये नहीं देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ी पर सवार हैं। बस उन्हें नज़र आता है तो उन्हें उनका धर्म नज़र आता है, जिस बुनियाद पर वो गाड़ी चला देते हैं उन बच्चों के ऊपर। आप सब खुश हो सकते हैं इस बात के लिए कि मनोज ने काफ़ी बड़ा काम किया है और एक मुसलमान को रौन दिया है और देश में एक जिहादी कम हो गया है, जैसा कि आप लोगों का आम परसेप्शन बन चुका है। तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि भले ही मुसलमान मारे जा रहे हैं लेकिन पिट आप भी रहे हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर खबरों को जमा कर भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्या का एक आंकड़ा तैयार किया। 2010 से अब तक गाय को लेकर भीड़ के 85 हमले दर्ज हुए हैं, जिनमें 98% घटनाएं 2014 के बाद घटी हैं। इसके पहले 2012 में और 2013 में एक घटना होती है। इन हमलों में 56% मुसलमान शिकार हुए और मरने वालों में 88% मुसलमान थे। 2018 के साल में जितने भी लोग मारे गए सभी मुसलमान थे। मारने वाले भले न पकड़े गए, मगर आप जानते हैं कि वो आपके हमारे बच्चों घरों के बच्चे थे। आपके पते के लिए एक और बात बता दूं कि आप अब मानव बम बन चुके हैं। मीडिया ने जो आप पर मेहनत करनी थी वो कर चुके हैं और अब आप अंधे हो चुके हैं। अंधेपन का चश्मा अमीर गरीब हर वर्ग ने पहन लिया है और ये अंधापन केवल और केवल मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। बाकी मीडिया IT सेल अपना काम कर रही है। फ्रिज में अगर एक बॉडी मिल जाए और सामने मुस्लिम एंगल निकल जाए तो उससे एक धारणा तैयार कर दी जाती है और इसका नतीजा आप जैसा एक साकार मूर्ख व्यूअर है जिसको सच में ये लगने लगता है कि वो खतरे में है। क्या इसमें आपकी सहमति नहीं है? ये जानने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप के मैसेज चेक कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। खतरे में उन लोगों की राजनीति है जो धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति को करके भले ही आज वो लोग सत्ता में हैं, लेकिन इसका नुकसान आने वाली नस्लें भुगतेंगी। मेरी इस बात को लिखकर आप अपने पर्स में डाल लीजिए। धन्यवाद।